नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद बाकुले पर फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा बीए पार्ट सेकंड का जो सिलेबस डाला गया है उसमें आपका जो इतिहास सब्जेक्ट है उसके दोनों पेपरों का अपन सिलेबस देखने वाले हैं कि आपको इस साल क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप करके मत जाना क्योंकि कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। वीडियो के अंत में अपन बात करेंगे कि किस प्रकार आपको पढ़ना है, क्या क्या रणनीति आपको पढ़ना अपनानी है ताकि आपके इस साल अच्छे अंक आ सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर आएगा वो कितने कितने अंकों का आने वाला है। उससे पहले विशेष बात, इस बार आपके सेमेस्टर सिस्टम लागू नहीं हुआ है। जो बीए पार्ट सेकंड बीए पार्ट थर्ड में हैं इस बार उनके सेमेस्टर सिस्टम लागू नहीं हुआ है, अगली बार से लागू होगा। ठीक है, तो आपके दो पेपर रहने वाले हैं। पिछली बार जो पैटर्न रहा आपका फर्स्ट ईयर में वो का वो पैटर्न है। फर्स्ट पेपर आपका 100 अंकों का आएगा, दूसरा भी 100 अंकों का आने वाला है, यानी दोनों पेपर 200 अंकों के आएंगे। 3-3 घंटे आपको दिए जाएंगे और दोनों पेपरों में आपके बेहतर अंक होने चाहिए। यदि उससे कम है तो किसी पेपर में आपको बैक रख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब अपन जो आपके पेपर हैं वो देख लेते हैं। हिंदी में आपका सिलेबस डाल रखा है। पहला पेपर आप देख रहे हो मध्यकालीन भारत का इतिहास 1200 ईस्वी से 1761 ईस्वी के बीच। ये मध्यकालीन भारत का इतिहास रहा, इसके बारे में आपको डिटेल से अध्ययन करना होगा। फर्स्ट पेपर है ये, इसमें 3 खंड हैं। ठीक है, तो पहला खंड आप देख रहे हो दिल्ली सल्तनत के काल के स्रोतों का सर्वेक्षण, यानी दिल्ली सल्तनत जो रहा उसको जानने के, उसके जो शासक है उनको जानने के कुछ स्रोत होते हैं, कुछ ग्रंथ होते हैं, कुछ विवरण होता है, उन सब का अपन को अध्ययन करना होगा। ठीक है, तुर्की आक्रमण एवं राजपूत प्रतिरोध, तुर्कों का जो आक्रमण हुआ था भारत में और राजपूत इस टाइम थे तो उन्होंने किस प्रकार उसका सामना किया, इस पर इसमें अध्ययन करना होगा आपको। दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना भारत में हुई और उसने किस प्रकार भारत में जड़ें जमाई उसके बारे में आपको इसमें अध्ययन करना होगा। फिर इसके बाद में आपको पढ़ना होगा खिलजी साम्राज्यवाद, खिलजी साम्राज्य आया, किस प्रकार जड़ें जमाई। इसके बाद में तुगलक की नव परिवर्तन, ठीक है, प्रांतीय राज्यों का उदय, बहमनी एवं विजयनगर राज्यों का योगदान। इसमें से 2 क्वेश्चन बड़े आएंगे 20-20 अंकों के, उनमें से आपको एक करना होगा। इसके बाद में आप देख रहे हो खंड ख मुगल काल के स्रोतों का सर्वेक्षण, यानी मुगल साम्राज्य भारत में मध्यकालीन भारत में तो रहा ना, तो उसको जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, कौन कौन से ग्रंथ है, उनका अध्ययन भी करना होगा अपन को। मुगल साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई वो सारी चीजें अपन को करनी होंगी याद। ठीक है, शेरशाह सूरी का उत्कर्ष एवं उसका प्रशासन, अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, क्योंकि अकबर महान मुगल साम्राज्य से संबंधित ही था और इसने किस प्रकार साम्राज्य का विस्तार किया, किस प्रकार उसकी जड़ें भारत में और मजबूत कर दी। मुगल राजनीति में नूरजा जुनता की भूमिका, ठीक है, राजपूतों, सिखों, दक्कनी राज्यों, मराठों, फारस एवं मध्य एशिया के प्रति मुगलों की नीति, मुगलों की धार्मिक नीति, शिवाजी का उत्कर्ष तथा 1761 ईस्वी तक मराठों का विस्तार, मुगल साम्राज्य का पतन किस प्रकार हुआ, औरंगजेब के कारण हुआ या एक प्रकार का यास राजा था तो उसके वजह से ये सारा का सारा है जो अधिकतर जो प्रभाव पड़ा औरंगजेब का, और उसके बाद में जो शासक आए वो कमजोर शासक आए, इस कारण इसका पतन माना जाता है। और डिटेल से आप इसमें अध्ययन करोगे। ठीक है, मैंने मोटा मोटा बता दिया आपको। खंड गए वाला है, इसमें क्या क्या पढ़ना होगा। मध्यकाल, ठीक है, मध्यकाल में राज शासन, समाज, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना होगा। आपको मध्यकाल में जो समाज, कैसा समाज था,
कितने वर्ण थे, वर्णों की स्थिति क्या थी, वो सब पढ़ना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था पढ़नी पड़ेगी, कमाई का साधन क्या था उस टाइम, संस्कृति कैसी थी, उन सब के बारे में अपन को इसमें अध्ययन करना होगा। राज्य की प्रकृति कैसी थी, प्रशासनिक एवं कृषि परक व्यवस्थाओं का विकास, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, नगरीय केंद्र, समाज, सामाजिक वर्ग, उलेमा, कुलीन वर्ग, कृषक वर्ग, दास प्रथा, स्त्रियों की स्थिति, भक्ति आंदोलन, महाराष्ट्र धर्म, सूफीवाद, सिख धर्म, कला, स्थापत्य एवं साहित्य की प्रगति, सांस्कृतिक समन्वय हेतु प्रयास, सम्मिश्रण संस्कृति का विकास। तो ये जो फर्स्ट पेपर है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे हो हमें तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है ऐसा सोच रहे हो ना, जब पढ़ने लगोगे ना तो सारी चीजें इजी होने वाली हैं आपके लिए, ठीक है। और मैं बताऊं किस प्रकार आपको क्या क्या चीजें करनी है इसमें। इसके बाद में दूसरा पेपर आप देख पा रहे हो, ये आ गया आपका दूसरा पेपर, भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य धाराएं, ठीक है। इसमें भी 3 खंड रहने वाले हैं, ठीक है। पहला खंड संस्कृति का अर्थ, भारतीय संस्कृति का प्रधान तत्व एवं विशेषताएं। तो संस्कृति का अर्थ और परिभाषा, इस पर टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक था ना इस पर मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाला था। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। धीरे धीरे मैं क्लासेस डालता जाऊंगा, क्योंकि आपके पास में लगभग 5 महीने पड़े हैं, तो इन 5 महीनों में बढ़िया तैयारी कर लो, ठीक है। धर्म एवं संस्कृति, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म एवं शैव धर्म, भक्ति आंदोलन, भारत में इस्लाम एवं सूफी, फिर दर्शन एवं संस्कृति, उपनिषदों का चिंतन, भगवत गीता, ये पढ़ना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन आपको करना है इसमें बड़ा बड़ा। इसके बाद में साहित्य एवं संस्कृति, रामायण महाभारत पुराणों का महत्व, कालिदास, तुलसीदास एवं रविंद्रनाथ टैगोर का योगदान, सामाजिक संस्थाएं एवं संस्कृति, प्राचीन भारत के सामाजिक आदर्श, वर्ण, देखो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये वर्ण व्यवस्था। कितने 4 वर्ण है, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रम आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये भी 4 ही हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। संस्कार, 16 संस्कार आपको पढ़ने पड़ेंगे। पुरुषार्थ आपको पढ़ने पड़ेंगे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है, ये भी 4 ही हैं। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलन, ठीक है। ये टाइम जो रहा ना 19वीं और 20वीं शताब्दी, उसके बीच में समाज में बहुत सारी बुराइयां आ गई थी, तो उन बुराइयों को दूर करने के लिए एक सुधार आंदोलन आया था, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, 1 क्वेश्चन इसमें करना है। तीसरा जो आपका खंड रहने वाला है, कला एवं संस्कृति, भारतीय कला की विशेषता, ठीक है, मंदिर स्थापत्य की शैलियां, आबू, खजुराहो, उड़ीसा, पल्लव, चोल मंदिरों का संक्षिप्त अध्ययन, काल के प्रवाह में चित्रकला, शैल चित्रकला, अजंता चित्रकला, मुगल चित्रकला, विज्ञान एवं संस्कृति, आर्यभट्ट, वरामिहिर, चरक एवं सुश्रुत का योगदान, ठीक है। तो ये पढ़ना पड़ेगा। अब आपकी रणनीति क्या रहने वाली है, ये जो सेकंड पेपर है ना इसमें आपके जितने अंक खींचने चाहो उतने आप खींच सकते हो, क्योंकि बौद्ध धर्म, जैन धर्म आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही होगा, ठीक है, और कुछ चीजें आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा मुझे इजी लगा, ये जो सेकंड पेपर आपका। फर्स्ट पेपर थोड़ा बहुत मुझे हार्ड लग रहा है, वैसे हार्ड तो कोई चीज नहीं होती, लेकिन अपन बोल देते हैं कि ये पेपर थोड़ा हार्ड है, ये पेपर थोड़ा इजी है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको पहले ये पढ़ना चाहिए, उसके बाद में उसका भी अपन देख लेंगे। क्लासेस इसकी स्टार्ट कर दें इस पेपर की, और आपको नोट्स भी उपलब्ध कराने वाला हूं। तो आपका जो ऐप है दायरा स्टडी पॉइंट, उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पर एक साथ फिर मैं पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा, ताकि एग्जाम टाइम में आपको कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। अभी के लिए आप इस क्लासों के माध्यम से पढ़ लीजिए, उसके बाद में एक साथ मैं आप ऐप के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दूंगा। और देखो पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप ये सोच रहे हो कि जब एग्जाम आएंगे उस टाइम ही पढ़ लेंगे पिछली बार की तरह, पिछली बार भी पास हो गए थे, पास होना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपका एवरेज डाउन जाएगा, 3 सालों का एवरेज ही पूछते हैं आजकल,
ठीक है। तो आप ये सोच रहे हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से काम चल जाएगा, हाँ पास हो जाओगे, पास कराना मेरी गारंटी है। लेकिन ये अब इस बार रिजल्ट आया था तो मैंने काफी स्टूडेंटों का रिजल्ट देखा था, तो किसी का 4 पेपर रह रहा है, किसी का 3 पेपर रह रहा है, कोई फेल हो रहा है, तो बुरी दशा हो जाएगी आपके, ध्यान में रखना। तो इस बार है ना, जो अभी से स्टार्ट कर दो। हाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कॉलेज में आप यदि 2-2 घंटे भी रोजाना पढ़ लोगे ना तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप है ना, जो आपको सिर्फ रिवाइज ही करना पड़ेगा कॉलेज टाइम में, ठीक है। और 3 सालों का एवरेज भी अच्छा आ जाएगा, क्योंकि एवरेज आगे चलकर आपको परेशान करेगा। लोग ये नहीं पूछेंगे कि आपकी सेकेंड ईयर में कितनी परसेंटेज बनी थी, फर्स्ट ईयर में कितनी बनी थी, ऐसा कोई भी नहीं पूछता है। वो पूछेंगे तो ये पूछेंगे आपका 3 सालों का एवरेज क्या रहा, ये सारी की सारी चीजें पूछने वाले हैं। तो इस बात का आप ध्यान में रखना। यदि आप टीचर आगे तैयारी करोगे, पीटीटी की एग्जाम दोगे, तो बीएड है ना, जो 45% वाला ही कर सकता है, ठीक है। 45% से नीचे किसी की है तो वो बीएड भी नहीं कर सकता, ये भी ध्यान में रखना। तो एवरेज आपका अच्छा जाना चाहिए, अभी से स्टार्ट कर दो। हमारे चैनल पर जो भी हेल्प होगी हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। जो भी आपका रिस्पॉन्स रहता है वो रिस्पॉन्स दे दिया करो कमेंट के माध्यम से। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।